हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हियर आर टू टाइप ऑफ सीड्स, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड लीफ वेनेशन ऑफ देयर प्लांट्स। कि ये जो सीड नजर आ रही हैं, इनको देख के ये बताओ कि इनकी रूट्स कैसी होंगी और इनके लीव्स में विनेशन कैसी होगी, जो लीफ में लाइंस का डिजाइन है वो कैसा होगा। तो आपको यहाँ पिक्चर में टू टाइप ऑफ सीड्स नजर आ रहे हैं, एक तो वीट और एक किडनी बीन्स यानी राजमा नजर आ रहे हैं। तो वीट जो है ये मोनोकॉट सीड है, इसमें एक ही कॉटिलेडन होता है, इसके सीड को आप टू में डिवाइड नहीं कर सकते। और जो दूसरा जो नजर आ रहा है आपको पिक्चर में, ये किडनी बीन जो राजमा है, ये डाइकॉट सीड है, इसके सीड को टू में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, और आपको ये याद रखना है कि जब भी मोनोकॉट सीड होगा तो उसकी जो रूट है वो फाइब्रस रूट सिस्टम होगा उसके रूट में, और उसकी जो लीव्स में विनेशन होगी वो पैरेलल विनेशन होगी। और जो जिसकी जो सीड है वो डाइकॉट सीड होगा, उसकी रूट हमेशा टैप रूट होगी और उसकी लीव्स की विनेशन रेटिकुलेट विनेशन होगी। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो जिसका सीड मोनोकॉट सीड होएगा उसमें रूट हमेशा फाइब्रस रूट होनी है और उसके लीव्स की जो विनेशन है वो पैरेलल विनेशन होगी। और जिसका सीड डाइकॉट सीड होगा प्लांट का, उसकी रूट हमेशा टैप रूट होएगी और उसकी लीफ की विनेशन रेटिकुलेट विनेशन होगी। अब जो है इसमें इन प्लांट्स के डिफरेंसेस लिखने हैं। जो वीट है और किडनी बीन्स है, इनके डिफरेंसेस है। फर्स्ट पॉइंट है कि जो वीट प्लांट है इट हैज ए फाइब्रस रूट, इसकी जो रूट है वो फाइब्रस रूट है, और किडनी बीन्स प्लांट की टैप रूट है। और जो वीट प्लांट है इसमें जो रूट्स है वो एक गुच्छे की तरह नजर आती हैं, और ये रूट के बेस से सारी रूट्स निकलती हैं। और जो किडनी बीन्स प्लांट है इसमें जो एक मेन रूट सेंटर में होती है और छोटी छोटी रूट्स साइडों से निकलती मेन रूट से। और जो वीट प्लांट है इसमें जो लीव्स है इनमें पैरेलल विनेशन है, सभी जो लाइंस है वो सभी पैरेलल होती हैं लीफ के ऊपर। और इसमें जो लीव्स दे हैव रेटिकुलेट विनेशन, कि जो वेन्स है वो एक नेटवर्क पैटर्न बनाती हैं, बीच की जो मोटी लाइन होती है पत्ते के बीच में उसके आसपास। तो इसमें क्या आना है कि वेन्स रन पैरेलल अलोंग द लेंथ ऑफ लीफ, और इसमें लिखना है द वेन्स फॉर्म नेट लाइक पैटर्न ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब। मिड रिब क्या होती है? जो सेंटर वाली लाइन होती है पत्ते में। नेम्स ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो, ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। कि कुछ एनिमल्स के नेम है, इनको इनके हैबिटेट्स के बेस पे ग्रुप अप करना है। राइट द नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन एरिया मार्क्ड ए। तो इसमें जो एरिया ए है इसमें आपने एक्वेटिक एनिमल्स लिखने हैं जो पानी में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इन एरिया मार्क्ड बी। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो लैंड पे रहती है, इनको आपने लिखना है बी में। एंटर द नेम्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन बोथ हैबिटेट्स इन पार्ट सी। और जो एनिमल्स वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं उनको आपने लिखना है सी में। तो हॉर्स है, डॉल्फिन है, फ्रॉग, शीप, क्रोकोडाइल, स्क्वेरल, व्हेल, अर्थवॉर्म, पिजन एंड टॉर्टोइज। तो सबसे पहले देखो एक्वेटिक एनिमल्स में कौन सा आना है? एक तो डॉल्फिन आना है और एक इसमें व्हेल आना है। ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कौन कौन सी आनी है? एक हॉर्स आना है, शीप आना है, और इसमें स्क्वेरल आना है, पिजन आना है, एंड और एक अर्थवॉर्म आना है। और जो बोथ ए एंड बी में रहते हैं यानी वाटर में और लैंड पे दोनों जगह रहते हैं, तो उनमें कौन कौन सी आना है? एक तो फ्रॉग आना है और एक क्रोकोडाइल और एक टॉर्टोइज आना है। तो इनके आंसर्स क्या आएंगे? एक्वेटिक एनिमल्स डॉल्फिन, व्हेल, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हॉर्स, शीप, स्क्वेरल, पिजन, अर्थवॉर्म, एंड बोथ ए एंड बी में फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Manu's mother maintains a kitchen garden. One day she was digging out radish from the soil. कि मनु की मम्मा ने एक किचन गार्डन बनाया जहाँ पे वो वेजिटेबल्स लगाती हैं। तो शी वॉज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम सॉइल। तो एक दिन वो रेडिश जो है वो निकाल रही थी वहां से। शी टोल्ड मनु दैट रेडिश इज ए काइंड ऑफ रूट। और उन्होंने अपने बेटे को बोला कि ये एक रूट की काइंड है। एग्जामिन द रेडिश एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज। कि आप इसको देख के बताओ रूट जो ये किस किस्म कौन सी रूट है ये। ठीक है।
व्हाट टाइप ऑफ विनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट, और इसकी लीफ विनेशन भी कैसी होगी। रेडिश इज ए टैप रूट, रेडिश टैप रूट है, और इसमें क्या है, टैप रूट में क्या होता है, एक मेन रूट होती है सेंटर में विच इज थिक एंड स्मॉल रूट्स अराइज फ्रॉम मेन रूट, और मेन रूट के साइड्स पे छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं, और जिसमें भी टैप रूट होएगा ना उसकी जो लीफ की भी वेनेशन कौन सी होती है, रेटिकुलेट वेनेशन। तो फिर इसमें क्या लिखना है, द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट हैज रेटिकुलेट वेनेशन। जो वेन्स है दे फॉर्म ए नेट लाइक ए पैटर्न ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब। Look at the image of mountain goat and goat found in plains. Point out the similarities and differences between them. What are the reason for these differences? कि mountain goat and goat in plains, जो मैदानी इलाकों की गोट है और माउंटेन की जो गोट है, इनकी पिक्स आपको नजर आ रही हैं, तो इनमें आपने सिमिलैरिटीज बतानी है एंड डिफरेंसेस बतानी है, और जो इनमें डिफरेंसेस है उनके रीजन बताने हैं। तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज बिटवीन माउंटेन गोट एंड प्लेन गोट, कि जो पहाड़ों पे रहने वाली गोट है और जो मैदानी गोट है, इसमें क्या, बोथ आर हर्बीवोर्स, दोनों ही हर्बीवोर्स है, ठीक है, प्लांट्स खाती है, ग्रास खाती है। सेकंड है बोथ हैव हॉर्न्स एंड हूफ्स, दोनों के ही सींग है और खुर है। बोथ लिव इन हर्ड्स, दोनों ही झुंड में रहती हैं। बोथ बिलोंग टू गोट फैमिली, और दोनों ही गोट फैमिली की हैं। डिफरेंसेस बिटवीन माउंटेन गोट एंड प्लेन गोट, एंड जो डिफरेंसेस हैं उनके रीजन क्या है। माउंटेन गोट एंड प्लेन गोट, माउंटेन गोट जो है थिक फर है इनकी बॉडी के ऊपर, ताकि वो कोल्ड माउंटेन टेम्परेचर्स को से अपने आप की रक्षा कर सके, और जो प्लेन गोट है इसकी थिनर फर है ताकि ये वार्मर रीजन्स में रह सके। इट हैज मोर मस्कुलर लेग्स टू क्लाइंब माउंटेन्स, इसकी जो लेग्स है उसकी मसल्स ज्यादा स्ट्रांग है ताकि वो माउंटेन्स पे चढ़ सके। इट हैज लीन लेग्स टू लिव इन ग्रासी एरियाज, और इनकी जो टांगे हैं ये पतली होती हैं ताकि वो ग्रासी एरियाज में रह सके। इट हैज स्पेसिफाइड हूव्स फॉर बेटर ग्रिप ऑन द माउंटेन्स, और जो माउंटेन गोट है इनके जो हूव्स है वो भी स्पेसिफाइड होते हैं, स्पेशल उनकी स्ट्रेंथ एंड शेप होती है ताकि माउंटेन्स पे उनकी ग्रिप बन सके। और जो प्लेन गोट है इसमें जो हूव्स है दे आर सुटेड फॉर वॉकिंग ऑन द फ्लैट ग्रासी लैंड्स, कि इनके हूव्स ऐसे हैं ताकि ये ग्रासी लैंड्स पर सरवाइव कर सके। ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स ऑन एनी फीचर अदर देन दोज डिस्कस्ड इन चैप्टर, कि इन एनिमल्स को ग्रुप करना है कि कोई भी फीचर जो कि चैप्टर में ना डिस्कस किया हो उसके बेस पे। काऊ है, कॉकरोच है, पिजन है, बैट है, टॉर्टोइज है, वेल, फिश, ग्रास हॉपर एंड लिजर्ड। तो इस चैप्टर में जो फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग एनिमल्स के बारे में नहीं है, तो हम इसके फीचर के बेस पे इन एनिमल्स को जो ग्रुप करेंगे। फ्लाइंग एनिमल्स में क्या आना है, पिजन, बैट, कॉकरोच एंड ग्रासहोपर, एंड नॉन फ्लाइंग एनिमल्स में आना है काऊ, टॉर्टोइज, लिजर्ड, वेल एंड फिश। As the population grows and people want more comfortable lives, forests are being cut down to meet various needs। कि जैसे जैसे population grow हो रही है, लोग जो है अपनी comfortable life के लिए forests को काट रही हैं अपनी जरूरतों के लिए। हाउ कैन दिस अफेक्ट अवर सराउंडिंग्स, ये जो पेड़ काट रही हैं इससे हमारे सराउंडिंग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। एंड हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज, कि आप कैसे इसके साथ डील कर सकते हो, कैसे इसको रोका जा सकता है। तो सबसे पहले है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन अवर सराउंडिंग, की जो पेड़ काटे जा रही हैं उसका हमारी सराउंडिंग के ऊपर क्या प्रभाव है। सबसे पहले लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो वेराइटीज है वो भी जो है लॉस हो जाएंगी। सेकंड है चेंज इन क्लाइमेट, जैसे जैसे पेड़ कटेंगे तो जो है इसमें हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट भी बढ़ जाएगी और क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। थर्ड है डिक्रीज्ड एयर क्वालिटी, हमारी जो एयर क्वालिटी है वो भी बैड हो जाएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। सॉइल इरोजन जो है वो भी बढ़ जाएगी। सॉइल इरोजन क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की वो रिमूव हो जाना बारिश से या विंड से। और जब जब पेड़ कटेंगे तो क्या होगा कि जो इनकी जो मिट्टी है वो ढीली हो जाएगी और इससे फिर जो बारिश आएगी या विंड आएगी तो उससे ऊपर की जो फर्टाइल लेयर है वो बहुत जल्दी हट जाएगी। वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा,
इससे आगे एड्रेसिंग द चैलेंज, कि आप इसके साथ कैसे डील कर सकते हो, कैसे जो है डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए क्या कर सकती हैं। वी कैन एड्रेस द चैलेंज बाय फर्स्ट एस्टेब्लिश मोर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, कि ज्यादा से ज्यादा नेशनल पार्क्स जो है वो बनाए जाएं एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जा सके, ताकि जो हम अपने फॉरेस्ट है इनको प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज इन अवर सराउंडिंग्स, ज्यादा से ज्यादा जो है वो ट्रीज लगाओ ताकि जो डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव कम हो सके। नेक्स्ट है लोकल कम्युनिटीज शुड बी एंगेज्ड इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, और जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनको भी फॉरेस्ट को बचाने के लिए इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वो पेड़ों को काटने से रोका जा सके। गवर्नमेंट शुड इनेक्ट एंड इन्फोर्स लॉज दैट रिस्ट्रिक्ट डिफॉरेस्टेशन, और गवर्नमेंट को ऐसे लॉ बनाने चाहिए और ताकि जो लॉ डिफॉरेस्टेशन को रोक सके। एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ ए एंड बी, कि यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है कि इसको देखो और इसके जो एग्जांपल्स लिखने ए एंड बी के। सबसे पहले देखो क्या है, प्लांट है, फिर यस डज इट हैव लीव्स, कि इसके लीव्स हैं, फिर डज इट हैव रेटिकुलेट विनेशन, की यस की इसकी रेटिकुलेट विनेशन है। तो इधर क्या लिखा हुआ है, नो, कि अगर इसकी रेटिकुलेट विनेशन नहीं है तो यहाँ पे आपने वो प्लांट्स लिखने हैं जिनकी रेटिकुलेट विनेशन नहीं है, यानी कि पैरेलल विनेशन वाले प्लांट्स लिखने हैं। और इधर इसने एरो बनाया है यस, कि वो प्लांट्स के नाम लिखने हैं जिनकी रेटिकुलेट विनेशन है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ ए में कौन से आने हैं, दीज आर प्लांट्स दैट हैव रेटिकुलेट विनेशन इन देयर लीव्स। तो इसमें एग्जाम्पल्स लिख देने हैं, मैंगो है, रोज है, हिबिस्कस है, चिकपी है, ठीक है, चना। एग्जाम्पल्स ऑफ बी, यानी कि जिसमें रेटिकुलेट विनेशन नहीं है, जिनमें पैरेलल विनेशन है, उनकी एग्जाम्पल्स लिखनी है। इसमें क्या कौन कौन सी एग्जाम्पल्स है, ग्रास है, व्हीट है, मेज। Raj argues with his friend Sanjay that Gudhal hibiscus plant is a shrub. What question can Sanjay ask for clarification? कि राज और संजय जो है, राज संजय को बोलता है कि ये गुड़हल जो है ये एक श्रब है, तो उसमें संजय उससे क्या क्वेश्चन पूछेगा राज से, कि ताकि उसको क्लियर हो जाए कि ये एक श्रब है। अब जो संजय है उसने तो श्रब, जो उसको नहीं पता कि श्रब कैसी होती है, तो सबसे पहले वो कौन कौन से क्वेश्चन उसके माइंड में आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स स्टेम, की उसकी कैसी स्टेम की नेचर कैसी है। इज द स्टेम ऑफ गुड़हल प्लांट वुडी, फिर वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो गुड़हल का प्लांट है क्या वो वुडी है, कि उसकी जो स्टेम है वो हार्ड है, वुडी है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ गुड़हल प्लांट, और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुड़हल की हाइट कितनी है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन टेबल फाइंड आउट एग्जांपल्स ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप। तो यहाँ पे ग्रुप ए में टाइप ऑफ सीड डाइकॉट है एंड टाइप ऑफ रूट टैप रूट है, तो इसमें आपने एग्जाम्पल्स लिखनी है। और बी जो ग्रुप है इसमें मोनोकॉट है, सीड मोनोकॉट है और रूट इसकी फाइब्रस है, तो आपने एग्जाम्पल्स लिखनी है प्लांट्स की, किस किस प्लांट्स में होता है ये। और नेक्स्ट है कि क्वेश्चन व्हाट अदर सिमिलैरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव, कि जो ग्रुप ए है के पौधे हैं यानी कि जिनमें डाइकॉट सीड है और रूट टैप रूट है, तो इनकी सिमिलैरिटीज क्या है। और क्वेश्चन है व्हाट अदर सिमिलैरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी हैव, कि जो प्लांट बी के पौधे हैं यानी सीड जिनका मोनोकॉट है और रूट फाइब्रस है, उनकी क्या सिमिलैरिटीज है। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप ए में क्या आना है कि जिनका जो सीड है वो डाइकॉट है और रूट टैप रूट है, तो उसमें एग्जाम्पल्स कौन सी आनी है, मैंगो, रेडिश, रोज, हिबिस्कस, कैरेट एटसेट्रा। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप बी, ग्रुप बी में क्या, जिसकी सीड मोनोकॉट और रूट जो है वो फाइब्रस हो, तो उसमें एग्जाम्पल्स कौन सी आनी है, मेज है, व्हीट है, ग्रास, अनियन, राइस एटसेट्रा। और नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन उसने पूछा है व्हाट अदर सिमिलैरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव, कि जो ग्रुप ए के पौधे हैं उनकी और क्या सिमिलैरिटी हो सकती है, यानी कि जिनमें सीड डाइकॉट है और रूट टैप रूट है, और कौन सी सिमिलैरिटी होती है उनमें। तो उनमें और कौन सी सिमिलैरिटी है कि जो डाइकॉट्स हैं
उनके जो लीव्स है पौधों के, उनकी हमेशा रेटिकुलेट वेनेशन होगी, और जो सिमिलैरिटी इन ग्रुप बी जो मोनोकॉट है उसमें जो है लीव्स जो है पौधों में हमेशा पैरेलल वेनेशन होगी। ऑब्जर्व द लेबल्ड पार्ट ऑफ डक इन द पिक्चर गिवन बिलो। What differences do you observe in the feet of duck compared to the other birds? तो यहाँ पे आपको डक की पिक्चर नजर आ रही है, तो उसमें लेबल्ड पार्ट जो उसके फीट जो है उसमें आप देखो तो क्या डिफरेंसेस है दूसरे बर्ड्स से उसके। तो विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट, और जो ये इसका पार्ट है डक का, इससे वो कौन कौन सी एक्टिविटीज करती है। डिफरेंस इन फीट ऑफ डक फ्रॉम अदर बर्ड्स, तो इसके फीट में क्या फर्क है, डक के फीट में दूसरे बर्ड्स से क्या फर्क है कि जो डक है दैट हैज वेब्ड फीट, इसके जो फीट है वो वेब्ड है। अदर बर्ड्स लाइक पिजन्स डज नॉट हैव वेब्ड फीट, और जो दूसरे बर्ड्स हैं उनमें वेब्ड फीट नहीं होते। अदर बर्ड्स हैव सेपरेट टोज, और दूसरे बर्ड्स में जो टोज है वो सब जो है अलग अलग होते हैं। और जो डक है एक्टिविटीज दैट डक इज एबल टू परफॉर्म विद वेब्ड फीट, कि डक जो वेब्ड फीट से क्या क्या उसको फायदा है, क्या करती है वो इससे। डक इज एबल टू स्विम विद हेल्प ऑफ वेब्ड फीट, सबसे पहले वो स्विमिंग में हेल्प करती है वेब्ड फीट। और क्या, डक इज एबल टू डाइव इन वाटर, उसकी डाइविंग में हेल्प करती है वेब्ड फीट। डक इज एबल टू मूव ऑन मड्डी लैंड, मड्डी लैंड पर चलने में हेल्प करती है वेब्ड फीट। डक इज एबल टू मूव इन वाटर विद हेल्प ऑफ वेब्ड फीट, और जब उसने वाटर में मूव करना है तो वेब्ड फीट उसकी हेल्प करती हैं। जो वेब्ड फीट है दे एक्ट लाइक, कि जो वेब्ड फीट है इसमें पैडल का काम करती है। एंड अलाउ देम टू पुश अगेंस्ट वाटर, और वो वाटर को पीछे पुश करने में हेल्प करती हैं, और तभी जो है डक आगे मूव करती है। तो ये है आज की हमारी वीडियो।